बड़ी बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम छोटी बहू की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो? सविता देवी की कड़क आवाज ने पूरे चौधरी निवास को धरा दिया। उनके हाथ में एक पीली दवाई की पर्ची थी, जो उन्होंने अभी अभी कूड़ेदान से निकाली थी। सामने सिर झुकाए उनकी छोटी बहू कृतिका खड़ी थी, और उसके बगल में ढाल बनकर खड़ी थी बड़ी बहू श्रेया। शाम का वक्त था, घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी, लेकिन माहौल में अगरबत्ती की खुशबू की जगह शक और गुस्से का धुआं भरा हुआ था। सविता देवी पिछले 5 सालों से पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही थी। श्रेया के 2 बच्चे थे, लेकिन कृतिका की गोद 5 साल बाद भी सूनी थी, और इसी सूनी गोद का सारा दोष रिवाज के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ कृतिका के माथे मढ़ा जा रहा था। जवाब दो श्रेया, सविता देवी ने चिल्लाकर कहा। यह पर्ची उस डॉक्टर की है ना, जिसके पास मैंने कृतिका को भेजा था? और यह दवाइयां कूड़ेदान में क्यों पड़ी हैं? क्या यह छोकरी चाहती ही नहीं कि इस घर का वंश आगे बढ़े, या इसे अपने फिगर की चिंता है? कृतिका की आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे, और उसके होठ सिले हुए थे। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और अपनी सास की आंखों में देखा। माँ जी, वो दवाइयां एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मैंने ही फेंकी हैं। कृतिका की कोई गलती नहीं है। श्रेया ने शांति से झूठ बोला। सविता देवी की अनुभवी आंखों ने उस झूठ को पकड़ लिया। तो मुझे बेवकूफ समझती हो? एक्सपायर हो गई थी, कल ही तो मंगवाई है मैंने। श्रेया, तुम जेठानी हो, माँ समान होती हो। अगर तुम ही इसकी लापरवाही को छुपाओगी तो यह घर कैसे चलेगा? 5 साल हो गए हैं, लोग बातें बनाते हैं। मेरी सहेलियां पूछती हैं कि छोटी बहू में कोई खोट तो नहीं, और आज मुझे यकीन हो गया है कि खोट इसके शरीर में नहीं, इसके नियत में है। माँ जी, बस कीजिए। कृतिका पहली बार रोते हुए बोली। मेरी नियत में खोट नहीं है, तो फिर दवा क्यों नहीं खाई? सविता देवी आगे बढ़ी। बता, क्यों फेंकी दवा? तुझे पता है वह कितनी महंगी आयुर्वेदिक दवा थी? वैद्य जी ने कहा था कि इसमें 3 महीने में कोख भर जाएगी। कृतिका फिर भी चुप हो गई, और वह कांप रही थी। श्रेया ने कसकर कृतिका का हाथ पकड़ लिया। उसे पता था कि कृतिका क्यों चुप है। उसे वह सच पता था, जो इस घर की दीवारों में दीमक की तरह लगा था, पर जिसे बाहर लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात का सन्नाटा गहरा गया था, लेकिन श्रेया की आंखों में नींद नहीं थी। वह कृतिका के कमरे में गई। कृतिका खिड़की के पास बैठी चांद को घूर रही थी, जैसे उसे अपनी पीड़ा साझा कर रही हो। कृतिका, श्रेया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कृतिका मुड़ी और श्रेया के गले लगकर पपक पड़ी। दीदी, अब वो नहीं सहा जाता, रोज रोज के ताने, रोज रोज का ये जहर। माँ जी मुझे बांझ कहती हैं, कुलक्षणी कहती हैं। मैं कब तक चुप रहूं? श्रेया की आंखों में भी नमी आ गई। मैं जानती हूँ कृतिका, तू देवी है जो इतना विष पी रही है। सच यह था कि कमी कृतिका में नहीं थी, कमी सविता देवी के लाडले छोटे बेटे और कृतिका के पति आरव में थी। शादी के 2 साल बाद जब बच्चा नहीं हुआ, तो कृतिका और आरव ने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट साफ थी, कृतिका पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, लेकिन आरव पिता नहीं बन सकता था। आरव उस दिन बहुत रोया था। उसने कृतिका के पैर पकड़ लिए थे। कृतिका, अगर यह बात माँ या समाज को पता चली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ेगा। प्लीज यह राज अपने तक रखो। हम इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन कृतिका ने एक पत्नी होने का, एक प्रेमिका होने का ऐसा फर्ज निभाया कि उसने अपनी ही सासू माँ की नजरों में खुद को दोषी मान लिया। उसने वो सारे कड़वे काढ़े पिए जिनकी उसे जरूरत ही नहीं थी। वो सारे टोने टोटके सहे जो उसके लिए बेईमानी थे। लेकिन आरव का अहंकार और डर समय के साथ इतना बढ़ गया कि वह कृतिका के त्याग को अपना फर्ज समझने लगा, और वह अपनी माँ के सामने चुप रहता। जब सविता देवी कृतिका को कोसती, वह ऑफिस चला जाता, दोस्तों के साथ घूमता, और घर में कृतिका अकेले उस मानसिक प्रताड़ना को झेलती। श्रेया को यह बात 6 महीने पहले पता चली थी, जब उसने कृतिका को आरव की पुरानी रिपोर्ट देखते हुए पकड़ लिया था। तब से श्रेया ढाल बनी हुई थी, लेकिन आज पानी सिर से ऊपर जा चुका था। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। नाश्ते की मेज पर सविता देवी ने अपना फैसला सुना दिया। मैंने सोच लिया है, अगर इस दिवाली तक कृतिका ने खुशखबरी नहीं दी तो आरव की दूसरी शादी होगी। चम्मच कृतिका के हाथ से छूटकर प्लेट में गिरा।
आरब जो अखबार पढ़ रहा था एकदम से सन रह गया। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। सविता देवी की आवाज पत्थर जैसे सख्त थी। खोट जब मशीन में हो तो मशीन बदली जाती है। मुझे मेरा वंश चाहिए। अगर कृतिका माँ नहीं बन सकती तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मैं पंडित जी से बात करके आई हूँ। अगले महीने एक अच्छी लड़की देखनी है। कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आरब की तरफ देखने लगी। उम्मीद थी कि आज तो उसका पति बोलेगा। आज तो वह कहेगा, माँ, कृतिका को मत निकालो, कमी मुझ में है। लेकिन आरव ने नजरें झुका ली। उसने धीरे से कहा, माँ, अभी जल्दी क्या है? थोड़ा वक्त और। 5 साल कम नहीं होते। आरव, सविता देवी चिल्लाई। तू चुप रह। तू अपनी बीवी के मुंह में अंधा हो गया है। कृतिका ने एक बार फिर आरव को देखा। उस नजर में सवाल था। क्या मेरा त्याग, मेरा प्रेम, मेरा आत्मसम्मान से भी सस्ता है? आरव खामोश खड़ा रहा। श्रेया से अब रहा नहीं गया। वह उठी और सीधे अपने कमरे में गई। 2 मिनट बाद वह एक फाइल लेकर लौटी। माँ जी, दूसरी शादी जरूर कीजिएगा। श्रेया की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने वह फाइल डाइनिंग टेबल पर बीचों बीच रख दी। यह क्या है? सविता देवी ने पूछा। यह वह सच है जिस पर मैं और कृतिका अब तक पर्दा डाल रहे थे। लेकिन आज पर्दा हटाना जरूरी है, क्योंकि अब बात कृतिका के अस्तित्व पर आ गई है। श्रेया ने आरव की तरफ देखा। आरव का पसीना छूटने लगा। भाभी प्लीज। आरव गिड़गिड़ाया। चुप रहो आरव। श्रेया ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। बहुत हो गया तुम्हारी झूठी शान के लिए। इस लड़की ने अपनी आत्मा को छलनी कर दिया। इसने रोज जहर पिया ताकि तुम समाज में सिर उठा सको। और तुम अपनी माँ के सामने कायर बनकर बैठे हो। जब वह इसे इस घर से निकालने की बात कर रही हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? सविता देवी ने कांपते हाथों से फाइल खोली। वह पढ़ी लिखी थी, मेडिकल रिपोर्ट्स की भाषा समझती थी। जैसे जैसे उनकी नजरें पन्नों पर घूम रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन शब्द उनकी आंखों में चुभ रहे थे। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सविता देवी ने फाइल बंद की और धीरे से मेज पर रख दी। उन्होंने आरब की तरफ देखा। आरब से नजरें नहीं मिलाई जा रही थी। यह सच है? सविता देवी ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। आरब ने सिर्फ सिर झुका लिया। सविता देवी कुर्सी पर धंस सी गई। हाय राम, तो कमी मेरे बेटे में थी। और मैं पिछले 5 सालों से इस निर्दोष बच्ची को कोस रही थी। मैंने क्या कुछ नहीं कहा इसे। बांझ कुलच्छणी मनोज। उनका गला भर आया। वह उठकर कृतिका के पास गई। कृतिका अभी भी पत्थर की मूरत बनी थी। सविता देवी ने कृतिका के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं एक सास बनकर इतनी अंधी हो गई कि मुझे एक औरत का दर्द नहीं दिखा। मैं अपने बेटे के मोह में राक्षस बन गई थी। फिर वह आरब की तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में आग थी। एक जोरदार तमाचा आरब के गाल पर पड़ा। लानत है तुझ पर आरब। अपनी कमी को छिपाने के लिए तूने अपनी पत्नी को मेरी गालियां सुनवाई। तू मर्द है? अरे मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, ना कि उसे अपने ढाल बनाए। अगर आज श्रेया ने यह सच न बताया होता तो तू क्या करता? अपनी दूसरी शादी होने देता? एक और लड़के की जिंदगी बर्बाद करता? आरब घुटनों पर गिर पड़ा। माँ मैं डर गया था। समाज क्या कहेगा? समाज? सविता देवी ने चिल्लाकर कहा। समाज मेरे घर के अंदर आकर रोटी नहीं देता। समाज के डर से तूने घर की लक्ष्मी को नर्क दिया। अगर कमी कृतिका में होती तो हम उसे प्यार देते, उसका इलाज कराते। लेकिन कमी तुझ में थी तो तूने उसे अपराधी बना दिया। श्रेया कृतिका के पास आई और उसे गले लगा लिया। कृतिका, अब तुझे किसी के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। तूने साबित कर दिया कि तेरे जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं है। कृतिका रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे। आज उसे न्याय मिला था। उस शाम घर का माहौल बदल गया था। सविता देवी ने खुद अपने हाथों से वह सारी कड़वी दवाइयाँ, वह झाड़ फूक के ताबीज कूड़े में फेंक दिए। शाम को चाय के वक्त सविता देवी न कृतिका को अपने पास सोफे पर बिठाया। कृतिका, उन्होंने प्यार से कहा, अब इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे या ना गूंजे, यह ऊपर वाले के हाथों में है। और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हम आरव का इलाज करवाएंगे, आईवीएफ देखेंगे, और अगर कुछ ना हुआ तो हम बच्चा गोद लेंगे। लेकिन आज के बाद इस घर में तुझे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उन्होंने श्रेया की तरफ देखा जो चाय ला रही थी। और श्रेया,
आज तुमने साबित कर दिया कि जेठानी सिर्फ जेठानी नहीं होती। अगर सास माँ बनने से चूक जाए तो जेठानी माँ बनकर रिश्ते बचा लेती है। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तूने कृतिका की गलती पर पर्दा नहीं डाला। तूने मेरे बेटे के पाप को ढक रखा था, सिर्फ परिवार की शांति के लिए। मैं धन्य हूँ जो तुम जैसी बहुएं मिली। उस रात कृतिका ने अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, अगर आज आप ना होती तो मेरा घर टूट जाता। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, घर ईंट पत्थर से नहीं, एक दूसरे के सम्मान से टिकते हैं। और याद रखना, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे तभी तो यह दुनिया बदलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।